नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने लेवल के बारे में बात कर चुके हैं। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं लेवलिंग स्टाफ के बारे में। क्लियर है? तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा। हमने एक-एक पॉइंट को कंसीडर किया है कंपटीशन के व्यू से या फिर आपके सेमेस्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर लेक्चर पूरा करते हैं तो आपको मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है कंपटीशन के एग्जाम में नहीं छूटेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लेवलिंग स्टाफ, जो आपके एनिमेशन के द्वारा भी हम आपको पूरा रीडिंग दिखाएंगे कि रीडिंग कैसे लिया जाता है, इसका लिस्ट काउंट कैसे होता है, कितना काउंट होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लेवलिंग स्टाफ जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, ये कैसा है, एक तरह से आपका आयताकार है। कैसा है सर? यानी कि ये एक तरह से जो है आपका वो आयताकार होता है। किस साइज का है? आपके ऐसे कुछ आयताकार दिख रहा है। क्लियर है? तो लेवलिंग स्टाफ जो होता है एक आयताकार स्ट्रिप होता है, चौड़ी पट्टी होती है जिसके ऊपर ग्रेजुएशन बना रहता है। क्लियर है? इसके निचले सिरे पर क्या लिखा रहता है? 0 लिखा रहता है और ऊपर की तरफ रीडिंग जो है वो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। और हमने आपको बताया था कि लेबल का काम क्या था कि लाइन ऑफ साइट को सर क्या करना? हॉरिजॉन्टल करना। जबकि लेबलिंग स्टाफ का काम क्या है कि किसी भी पॉइंट को, हमने आपको बताया था शुरुआत में कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ग्राउंड है। तो क्या हमें पता करना है लेबलिंग स्टाफ से कि किसी भी स्टेशन पॉइंट पे इस लेबलिंग स्टाफ को क्या करते हैं कि रख देते हैं। मान लीजिए कि हमने इससे सटाकर ग्राउंड बना दिया ऐसे। चलिए ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि जिस स्टेशन का हमें क्या करना है, ऊंचाई या फिर गहराई पता करना है, वहां पे हम क्या करते हैं, लेबलिंग स्टाफ को रख करके और क्या करते हैं कि ये हमारा हो गया। अब आप लोग लेवल मशीन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेवल के बारे में। तो यहाँ से देखिए लेवल का काम क्या था कि लाइन ऑफ साइट को क्या करना, हॉरिजॉन्टल प्रदान करना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट प्रदान करना। लेकिन स्टाफ का काम क्या है कि किसी भी स्टेशन पॉइंट पे क्या करना कि उसकी ऊंचाई या फिर गहराई को फाइंड आउट करना। क्लियर है? तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर है कि लेवल का काम क्या है और लेबलिंग स्टाफ का। हमने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे क्या किया जाता है, स्टाफ को रखा जाता है, वो कौन सा पॉइंट हमारा होता है? ये होता है स्टेशन पॉइंट। क्या होता है सर? स्टेशन पॉइंट। लेकिन जिस पॉइंट पे क्या किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल स्टेशन। क्लियर है? तो इन दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस लेबलिंग स्टाफ के बारे में लिखते हैं, उसके बाद से इसके टाइप्स देखेंगे। एक एक पॉइंट हम देखेंगे इसके कि लेबलिंग स्टाफ का रीडिंग कैसे लिखा गया होता है, इसके जो आपके मार्किंग किया गया होता है कैसे मार्किंग किया गया है, लिस्ट काउंट कितना होता है, हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बातें आपको लेबलिंग स्टाफ के बारे में बताया उसे हम लिख लेते हैं। क्लियर है? ऐसे ही हम एनिमेशन के द्वारा आगे भी लेक्चर को समझेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए और हम चीज़ों को इमेजिन कर पाए। तो आइए लिखते हैं लेबलिंग स्टाफ के बारे में। तो आइए देखते हैं जो हमने लेबलिंग स्टाफ के बारे में समझा है पॉइंट को, उसी को हमने लिखा है और ऐसे ही हम लोग लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे ताकि हम लोगों का फोकस ज़्यादा क्या हो, समझने पर हो। और लिखने से क्या होता है कि लेक्चर लंबा हो जाता है तो हम सेम बातों को लिख लेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। हमने आपको बताया कि क्या होता है लेबलिंग स्टाफ, जो होता है एक आयताकार छड़ होता है जिसपे क्या होता है, रीडिंग लिखा गया होता है यानी कि ग्रेजुएशन लिखा होता है। तो ये क्या है देखिएगा, आयताकार एक छड़ होता है जिसके ऊपर क्या लिखा रहता है, ग्रेजुएशन बना रहता है या लिखा होता है। अब देखिए स्टाफ का निचला सिरा क्या शो करेगा, 0 पॉइंट शो करेगा। यानी कि ये हो गया आपका क्या, स्टाफ हो गया। तो नीचे वाला जो पॉइंट होगा आपका ये क्या शो करेगा, 0। क्लियर है? 0 रीडिंग शो करेगा। क्या 0 रीडिंग शो करेगा? निचला सिरा। किसका सर? स्टाफ का। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमने बताया था कि लेवल का उद्देश्य क्या होता है कि लाइन ऑफ साइट को क्या करना, हॉरिजॉन्टल स्थापित करना। जबकि लेवलिंग स्टाफ का कार्य क्या है कि किसी भी स्टेशन पॉइंट पे, किसी भी देखिएगा स्टेशन यानी कि अर्थात स्टाफ का निचला सिरा, हमने आपको बताया था कि स्टेशन कौन सी पॉइंट होती है जहां पे सर स्टाफ को रखा जाता है। क्लियर है? तो स्टाफ का निचला सिरा लाइन ऑफ साइट से, यानी कि ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया और हमने आपको अभी समझाया भी। तो ये हो गया आपका लेवल। तो इस लाइन ऑफ साइट से कितना ऊपर या नीचे है, तो ये देखिए लाइन ऑफ साइट से कितना ऊपर है आपको पता चल गया। फिर देखिए नीचे है निर्धारित करना होता है। तो लेवलिंग स्टाफ का कार्य आप समझ गए। फिर देखिए लेवलिंग स्टाफ ग्रेजुएशन पढ़ने के पद्धति के अनुसार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है?
आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लेवलिंग स्टाफ जो होता है वो 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, आइए इसे हम डिटेल्स में देखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके लेवलिंग स्टाफ होता है। तो इसमें पहला जो है आपका वो होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। क्या होता है सर? सेल्फ रीडिंग स्टाफ। और सेकंड जो होता है आपका ये होता है टारगेट स्टाफ। टारगेट स्टाफ। अब बात आती है कि सर सेल्फ रीडिंग स्टाफ और टारगेट स्टाफ में अंतर क्या है? कुछ तो अंतर होगा। तो देखिए सेल्फ रीडिंग जो स्टाफ है आपका, इस पे रीडिंग जो पढ़ा जाता है, यानी कि दोनों, ये तो स्टाफ ही है, ऐसे मान लीजिए ये हो गया आपका स्टाफ। क्लियर है? और ये हो गया आपका ग्राउंड पॉइंट और ये स्टेशन पॉइंट जहां स्टाफ को रखा गया है, और ये हो गया लेवल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? और यहां से आपकी जा रही है ये लाइन ऑफ साइट। इसमें भी हम सेम कंडीशन बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका ग्राउंड, यहाँ पे आपने क्या किया कि एक स्टाफ रखा स्टेशन पॉइंट पे। अब देखिएगा ये क्या है आपके लेवल इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेवल इंस्ट्रूमेंट, और इससे भी जा रहा है ये लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? अब हमने बना दिया। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ में और टारगेट स्टाफ में। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ की जब बात करते हैं तो इसमें जो रीडिंग पढ़ा जाता है वो इंस्ट्रूमेंट मैन के द्वारा पढ़ा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि रीडिंग ले रहे हैं। क्लियर है? ग्राउंड पे खड़ा होकर के यहाँ क्या कर रहे हैं कि रीडिंग को ले रहे हैं। तो यहाँ जो मैन रहता है यानी कि आप हैं, और क्या कर रहे हैं कि लेवल मशीन में देख करके और क्या कर रहे हैं, रीडिंग को पढ़ रहे हैं। तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ में जो होता है वो रीडिंग किसके द्वारा लिया जाता है? इंस्ट्रूमेंट मैन के द्वारा लिया जाता है। जबकि टारगेट स्टाफ की बात करें तो जो मैन जो होता है आपका, जो सर्वेयर, ये क्या मान लीजिए कि यहाँ पकड़ के जो स्टाफ को खड़ा है, पकड़ा दिए चलिए हमने स्टाफ को, तो जो मैन जो है आपका वो क्या स्टाफ को पकड़ करके खड़ा रहता है, वो इसमें रीडिंग को रीड करता है। तो आपको क्लियरली अंतर क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि सेल्फ रीडिंग स्टाफ में और टारगेटिंग स्टाफ में जो है वो मेनली डिफरेंस क्या है। तो यहाँ जो है आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ में लेवल इंस्ट्रूमेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट मैन द्वारा क्या किया जाता है, रीडिंग को रीड किया जाता है। जबकि टारगेटिंग स्टाफ में जो सर्वेयर जो होता है स्टाफ को पकड़ करके खड़ा रहता है, वो रीडिंग को रीड करता है। क्लियर है बातें? तो अब देख लेते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो है आपका, ये भी 4 प्रकार के होता है मेनली। तो चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं और उनका धागा खोलते हैं। तो इसमें जो आपका है कितने तरह के हमने बताया कि 4 प्रकार के, और चारों को हम क्या करेंगे कि एक साथ देखेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि इन चारों में क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहला जो है आपका वो है, देखिएगा इसे ए हम नंबरिंग कर रहे हैं कि वन लेंथ या फिर इसे सॉलिड स्टाफ भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सॉलिड स्टाफ के नाम से। सेकंड जो है आपका ये देखिएगा फोल्डिंग स्टाफ, इसे क्या बोलते हैं? फोल्डिंग स्टाफ, या फिर इसे हम नाम से जानते हैं हिंज स्टाफ के नाम से। किस नाम से? हिंज स्टाफ के नाम से। थर्ड जो देखिएगा आपका है ये है टेलीस्कोपिक स्टाफ, टेलीस्कोपिक, या फिर इसे हम बोलते हैं शॉप विद स्टाफ। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा डी नंबर जो है आपका ये होता है डी नंबर इनवार, या फिर इसे हम बोलते हैं प्रिसीजन स्टाफ। क्लियर है? तो आपने देखा कि वन लेंथ सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो है वो कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन से सर? सबसे पहला जो है आपका वन लेंथ स्टाफ या फिर सॉलिड स्टाफ। सेकंड जो है आपका ये है फोल्डिंग स्टाफ, या फिर इसे हम हिंज स्टाफ भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं इसको अभी हम डिटेल्स में देखेंगे। थर्ड जो है आपका टेलीस्कोपिक स्टाफ या इसे सॉफ्ट विद स्टाफ भी कहते हैं। और फोर्थ जो है आपका इनवार या फिर प्रिसीजन स्टाफ। क्लियर है? तो आइए इसे हम देखते हैं कि इसे वन लेंथ स्टाफ क्यों कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है, देखिएगा मेरे पास एक मान लीजिए कि ये स्टाफ है। क्लियर है? तो इसकी जो लंबाई होती है वो सिंगल लेंथ में ही होता है, न ही इसे किसी तरह से मोड़ करके फोल्ड किया जा सकता है और ना ही कुछ किया जा सकता है।
तो ये जो होता है वन लेंथ में होता है, इसीलिए हम इसका नाम क्या देते हैं कि वन लेंथ स्टाफ, यानी कि ये इतना बड़ा होता है। क्लियर। और इसकी देखिए अब लेंथ की बात करें तो ये हो गया लेंथ, और लेंथ की बात कीजिएगा तो ये होता है आपका 3 मीटर का। क्लियर है। लेंथ की बात करें तो कितनी लेंथ है इसकी 3 मीटर। अगर लिस्ट काउंट की बात करते हैं, लिस्ट काउंट, तो ये होता है आपका 5 mm। ये कैसे 5 mm होता है अभी हम आपको एनिमेशन के द्वारा समझाएंगे, आपको वहां से बातें क्लियर हो जाएगा। इसे रुड़की पैटर्न पे बनाया जाता है। किस पैटर्न सर? रुड़की पैटर्न पे, रुड़की पैटर्न पे। क्लियर है। और यह जो होता है यह एल्युमिनियम का बना होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है। क्लियर है। लेकिन इसकी लंबाई जो है सिंगल लेंथ में ही पाया जाता है। तो मान लीजिए कि ये 3 मीटर लंबा स्टाफ है। अब आपको क्या करना है कि सर्वे फील्ड में जाना है, तो 3 मीटर लंबा ऐसे स्टाफ लेकर के जाइएगा फील्ड में, तो बताइए कि ये सैग करेगा कि नहीं। क्लियर है। तो इसलिए ये स्टाफ जो होता है इतना सुटेबल नहीं होता है फील्ड में, हैंडलिंग करने में इसका क्या होता है कि आसानी नहीं रहता है। लेकिन फोल्डिंग स्टाफ की बात करें तो ये देखिएगा, फोल्डिंग स्टाफ जो होता है आपका, इसकी लेंथ जो होती है वो कितना होता है, 4 मीटर होता है। तो आप कहिएगा कि ये तो सर स्टाफ है, ये 3 मीटर से और लंबा हो गया, 4 मीटर, तो इसे ले जाने में और दिक्कत होगा। लेकिन इसके नाम में देखिए क्या है, हिंज स्टाफ है। यानी कि कहीं ना कहीं इस स्टाफ में क्या किया गया होगा कि हिंज किया गया होगा। तो इसकी जो 2 मीटर ये लेंथ होती है और ये 2 मीटर, और बीच में जो होता है आपका हिंज किया गया होता है, और इसे आप क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि ये 4 मीटर का स्टाफ हो गया, आपको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसे फोल्ड कर दीजिएगा। और ये कितने पे फोल्ड होता है, 2-2 मीटर पे होता है। तो ये अब आपका स्टाफ जो हो गया वो कितने मीटर का हो गया, 2 मीटर का हो गया। मान लीजिए कि ये आपका जो है स्टाफ ये 4 मीटर का है। क्लियर है। 4 मीटर का स्टाफ है, आपने क्या किया कि सर्वे कर लिया, रीडिंग कर ली, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, आप इसे ऐसे फोल्ड भी करके और लेकर जा सकते हैं। तो ये छोटा हो गया, आसानी से आप लेके जा सकते हैं। अब देखिएगा, अगर इसके लिस्ट काउंट की बात करें, लिस्ट काउंट, तो ये इसका भी लिस्ट काउंट जो होता है वो 5 mm होता है। ये लिस्ट काउंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथ कितना होता है कौन से स्टाफ का, लिस्ट काउंट कितना होता है। क्लियर है। तो ये दो बातें सभी स्टाफ में आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा टेलीस्कोपिक स्टाफ, तो इसका भी जो लेंथ होता है आपका ये कितना होता है, 4 मीटर होता है, 4 मीटर। क्लियर है। और लिस्ट काउंट जो होता है ये कितना होता है सर, 5 mm ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों स्टाफ में जो है लिस्ट काउंट कितना है, 5 mm है। लेकिन वन लेंथ स्टाफ की लेंथ कितना है, 3 मीटर, और फोल्डिंग स्टाफ की लेंथ 4 मीटर, टेलीस्कोपिक स्टाफ की लेंथ कितना, 4 मीटर है। क्लियर है। अब ये 4 मीटर देखिए ये कैसे अरेंज किया गया होता है, ये देखिएगा, ये आपका क्या है, स्टाफ है। क्लियर है। हमने ये बना दिया स्टाफ, थोड़ा सा इसे और हम चौड़ा बनाते हैं। क्लियर है। ये देखिए ये हो गया आपका स्टाफ। इसकी जो लेंथ होती है ये 3 भागों में बना होता है। कितनी कितनी लंबाई का होता है देखिएगा। सबसे पहले जो होता है नीचे वाला लेंथ होता है ये होता है आपका 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर। फिर इसके ऊपर जो लेंथ होता है आपका वो कुछ इस तरह से होता है, और इसकी लेंथ लंबाई होती है वो होती है 1.25 मीटर, यानी कि 1.25 मीटर। फिर जो है इसके ऊपर जो होता है इसका भी लेंथ होता है कितना, 1.25 मीटर। अब इसे आप ऐड करके देख लीजिए, 4 मीटर आपका आ जाएगा, यानी कि 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर और 1.5 मीटर, 4 मीटर टोटल लंबाई आपकी मिल गई। तो देखिएगा ऊपर वाला जो सिरा होता है, ऊपर वाला जो ये स्टाफ की लेंथ है ये क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन इसके नीचे वाले की बात करें तो ये क्या होता है आपका कि खोखला होता है, होलो होता है। और ये नीचे वाला भी क्या होता है, होलो होता है, ताकि जब इस स्टाफ के द्वारा हम रीडिंग को ले लें तो उसके बाद ये क्या करें कि देखिएगा, ये मान लीजिए कि होलो स्टाफ है। अब देखिए ऊपर वाला जो है सॉलिड स्टाफ है, ये हमने सेकेंड वाला लिया। ये देखिए 3 स्टाफ हमने ले लिया। क्लियर है। एक के ऊपर एक है। ऊपर वाली की लंबाई कितनी है, ऊपर वाली की लंबाई सर है 1.25 मीटर। फिर सेकंड वाला का, बीच वाला का लंबाई कितना है 1.25, और नीचे वाले का 1.5 मीटर है। क्लियर है। हमने बताया आपको कि ऊपर वाला जो स्टाफ होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। लेकिन बीच वाला और नीचे वाला जो होता है वो होलो होता है।
ताकि स्टाफ की रीडिंग लेने के बाद इसे इसके अंदर घुसा करके और फिर इसको इसके अंदर घुसा करके और बच जाएगा आपका क्या, सिर्फ नीचे वाला यानी कि 1.5 मीटर। और ये आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो इससे भी आपको आसान हो गया इसको ले जाना, क्योंकि इससे भी इसकी लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ जो था 2 मीटर का था, अब हो गया आपका 1.5 मीटर का। लेकिन ये इतना करने के बाद एक क्या होता है स्टाफ कि आपका भारी हो जाता है। क्या हो जाता है सर, हेवी हो जाता है। और इससे क्या होता है कि सैग आ जाती है, झोल आ जाता है। क्लियर है। तो आपने देखा टेलीस्कोपिक स्टाफ। अब बात कर लेते हैं इनवार या फिर प्रिसीजन स्टाफ। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, हमने इनवार टेप या फिर पढ़ा है चैन सर्वे में। इनवार टेप के द्वारा क्या करते थे, बेसलाइन की मेजरमेंट करते थे। और इनवार आपको जहां भी वर्ड आएगा या इनवार जहां भी आपको वर्ड आएगा वहां समझ जाइएगा कि प्रिसीजन वर्क हो रहा है। क्लियर है। तो इसकी जो लिस्ट काउंट होती है कितना होता है, 5 mm। लेकिन इनवार या प्रिसीजन स्टाफ की बात करें तो इसकी जो होता है लिस्ट काउंट वो होता है सर 1 mm। क्लियर है, 1 mm होता है। और इसकी भी जो लेंथ होता है वो होता है 4 मीटर। तो आपको ये लिस्ट काउंट मस्ट है कि आप लोग याद रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं इतना आप याद कर लेते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में आपके क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। क्लियर। तो देखिए लिस्ट काउंट जो होता है 1 mm होता है और लेंथ जो होता है 4 mm। और इसका जो हम वर्क करते हैं किस कामों में, प्रिसीजन वर्क में करते हैं। जहां भी हमें रीडिंग क्या लेना हो कि एक्यूरेट लेना हो, ये सब भी एक्यूरेट लेने के लिए, लेकिन प्रिसीजन वर्क के लिए क्या करते हैं कि इनवार स्टाफ का हम यूज करते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, आपका एक स्टाफ बच गया, कौन सा, टारगेट स्टाफ। हमने आपको टारगेट स्टाफ बताया। टारगेट स्टाफ क्या होता है कि इसमें जो होता है वो स्टाफ मैन के द्वारा जो है रीडिंग को रीड किया जाता है। तो टारगेट स्टाफ की जो लेंथ होती है वो कितना होता है, लेंथ जो होता है इसका 3.75 मीटर होता है। क्लियर है। और इसमें जो होता है टारगेट स्टाफ में आपका एक वर्नियर लगा रहता है इस स्टाफ पे। और क्या करते हैं कि मान लीजिए कि एक यहाँ वर्नियर लगा है और इसको ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं। अब मान लीजिए क्या, इसको हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका हो गया यहाँ पे स्टाफ जो स्टेशन पे रखा गया है। आप वहां से क्या कर रहे हैं कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप अपने मोबाइल में इस स्टाफ को देख रहे हैं। क्लियर है। तो इस पे जो होता है आपका एक वर्नियर लगा रहता है और उसको ऊपर नीचे स्लाइड किया जाता है और क्या किया जाता है कि रीडिंग को रीड कर लिया जाता है। क्लियर है। तो क्या लगा रहता है इसमें, एक आपका वर्नियर लगा रहता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि रीडिंग को रीड करते हैं। तो वर्नियर वर्नियर लगा होता है। क्लियर है। जहां पे हम क्या करते हैं कि लाइन ऑफ साइट को ला करके और वहां का रीडिंग रीड कर लेते हैं। क्लियर है। तो आपने देखा सभी स्टाफ के बारे में एक एक करके। तो आप लोग इसे ऐसे ही लिख लीजिए, माइंड मैप के तौर पे ये काम करेगा। और पूरी थ्योरी जो है इस सभी स्टाफ के बारे में हम आगे बोर्ड पे लिख करके फिर समझाते हैं आपको। बोर्ड पे लिखने से पहले थ्योरी को हम क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पे ग्रेजुएशन जो होता है कैसे लिखा गया होता है और रीडिंग को कैसे रीड किया जाता है। हमने जैसे वादा किया था आपसे कि हम आपको एनिमेशन में दिखाएंगे, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि रीडिंग को कैसे रीड किया जाता है। आइए इस स्टाफ का ऑपरेशन करते हैं। देखिएगा, चलिए इसको देखने से पहले हिंज स्टाफ में क्या होगा, एक पॉइंट छूट गया है, उसमें आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि वो किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो देखिए आईएस कोड आपका जो है 1779 1961 के द्वारा। ठीक है। तो इसी आईएस कोड में आपको आप जाइएगा तो आपको हिंज स्टाफ पर क्या डिटेल्स देखने को मिलेंगे। तो आप उसमें क्या कीजिएगा कि ये वाला पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। क्लियर है। तो आइए अब देखते हैं हम क्या स्टाफ के बारे में कि स्टाफ क्या कैसे इस पे रीडिंग वोडिंग होता है। सबसे पहले देखिएगा हमने क्या किया है कि इस पे एक ब्लैक स्ट्रिप बनाया है, फिर रेड है और ये अंक है। ठीक है। ये 0 रीडिंग है आपका यहाँ पे। ये जो है आपका स्ट्रिप ये पूरा क्या होता है, ब्लैक होता है, यानी कि ऐसे पूरा ब्लैक कलर किया गया होता है। चलिए एक हमने कर दिया आपको, आप ऐसे ही सब समझ जाइएगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका ब्लैक स्ट्रिप हो गया। क्लियर। अब देखिएगा स्टाफ के नीचे जो होता है व्हाइट स्ट्रिप होता है, यानी कि स्ट्रिप का मतलब पट्टी। इसके ऊपर जो होता है ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, ऐसे अल्टरनेट होता है। तो अब बात आती है कि सर ये कितने डिस्टेंस पे जो होता है आपका स्ट्रिप बना होता है। तो इसके जो बीच का जो ये गैप है
दो स्ट्रिप के बीच का गैप जो है आपका ये है 5 mm। कितना है? 5 mm। क्लियर है? और ये जो ब्लैक वाली स्ट्रिप है इसकी भी जो थिकनेस है वो कितना है? 5 mm। तो यहाँ तक बात क्लियर है? हमने क्या देखा कि ब्लैक स्ट्रिप की जो विड्थ होती है वो कितना होता है? 5 mm। और दो स्ट्रिप के बीच जो गैप होता है वो भी कितना होता है? 5 mm होता है। क्लियर? यानी कि देखिएगा कि वन ब्लैक स्ट्रिप और वन व्हाइट स्ट्रिप मिल करके कितना हो गया आपका? यहाँ देखिए लिखते हैं वन ब्लैक स्ट्रिप प्लस वन व्हाइट स्ट्रिप जो हो गया वो कितना हो गया? 10 mm। तो यहाँ से आप हमें बता दीजिए कि 1 मीटर में कितना स्ट्रिप होगा। तो यहाँ से 1 मीटर में जो होता है आपका कितना होता है? 1000 mm और डिवाइड बाई 10। क्लियर है? 10 mm। तो यहाँ से आपको क्या कीजिएगा कि 100 जो हो गया आपका क्या हो जाएगा कि 100 व्हाइट स्ट्रिप हो जाएगा और 100 ब्लैक स्ट्रिप। यानी कि जो होता है टोटल जो होगा 1 मीटर में जो टोटल स्ट्रिप होगा वो कितना होगा? 200 स्ट्रिप होगा, जिसमें 100 जो होगा आपका 100 व्हाइट स्ट्रिप प्लस 100 जो होगा ब्लैक स्ट्रिप। तो यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात आती है कि सर ये जो स्ट्रिप है इसकी जो विड्थ होती है वो कितना होता है? तो ये देखिएगा इसका जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये ब्लैक वाली यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है ये होता है कितना? 23 mm। अब हम सारे जो डायमेंशन लिखेंगे में लिख रहे हैं इसलिए हमने नहीं लिखा। और यहाँ से तब डिस्टेंस जो होता है आपका वो कितना होता है सर? ये होता है आपका 26 mm। और यहाँ से जो होता है डिस्टेंस ये भी होता है 26 mm। कितना होता है? 26 mm। इसकी लेंथ जो होती है स्टाफ की हमने बताया हर एक स्टाफ की अलग अलग लेंथ होती है, लेकिन थिकनेस जो होता है आपका ये वाला जो है डायमेंशन ये कितना होता है? 18 mm। क्लियर है? और इसकी टोटल जो हो जाएगी विड्थ वो कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52 और 23 75 mm। तो आपने देखा कि कौन सी जो स्ट्रिप है आपकी उसकी विड्थ कितना होता है। यहाँ तक समझ गए? आप इन दोनों के बीच गैप समझ गए, 1 मीटर में कितना स्ट्रिप होगा वो समझ गए। क्लियर है? अब देखिएगा आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, इसकी डाया जो होता है वो कितना होता है? 5 mm 5 होता है। कितना होता है सर? 5 mm 5। क्लियर है? अब देखिएगा ये जो रीडिंग लिखा रहेगा इस पे, ये रेड से या फिर ब्लैक से, इसकी जो हाइट होती है वो कितना होता है? देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो होता है ये कितना होता है? 35 mm होता है। क्लियर है? देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखा है, इस स्ट्रिप के ब्लैक वाले के निचले सिरे से लेकर इस स्ट्रिप के ऊपर वाले सिरे तक लिखा गया है। तो देखिए 5 mm 5 10 15 20 25 30 35। तो यहाँ तक हो गया आपका 35। चलिए इसे हम एनिमेशन के द्वारा देखते हैं कि इस पे कैसे आपका जो होता है वो स्ट्रिप का विड्थ वगैरह लिखा रहता है। देखिएगा आपको स्टाफ दिख रहा होगा, इसमें से देखिए आपकी एक ब्लैक स्ट्रिप निकला बाहर जिसकी थिकनेस कितना है? 5 mm है। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमने आपको बताया था कि लिस्ट काउंट कितना होता है स्टाफ का? 5 mm। तो 5 mm आपका लिस्ट काउंट यहीं से आता है कि एक स्ट्रिप की जो विड्थ होती है वो कितना होता है? 5 mm होता है। क्लियर है? तो चलिए देखिए ये 5 mm स्ट्रिप हो गया आपका। अब देखिए ये कैसे जो है रीडिंग आपका लिया जाता है। देखिए जूम हो गया आपके यहाँ से कुछ बाहर निकला पोर्शन। अब इसमें देखिएगा अब रीडिंग को कैसे रीड करते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि ये ग्राउंड पे अब स्टाफ को रख दिया है और ये आपका जो है वो ग्राउंड है, और यहाँ पे हमने बना दिया क्या? लेबल मशीन बना दिया, लेबल बना दिए। यहाँ पे हमने ला दिया एक ऑटो लेबल, और इससे जो है वो हमारा लाइन ऑफ साइट निकल रही है और देख लेंगे कि स्टाफ पे कहाँ जा रही है और उसी को रीड करना है रीडिंग को। तो कैसे रीड किया जाएगा देखिएगा। मान लीजिए कि हम इसको निचले सिरे पे ले जा रहे हैं, यहाँ आ गया आपका यहाँ तक। क्लियर है? तो आप इस रीडिंग को कैसे रीड कीजिएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम नीचे से स्टाफ को काउंट कर लेते हैं। कितना? देखिएगा कि अगर जो है आपका ये ऑटो लेवल का यानी कि लेवल मशीन का जो है आपका लाइन ऑफ साइट ब्लैक स्ट्रिप के नीचे वाले पोर्शन में जाएगी, यानी कि नीचे वाले पोर्शन तक जाएगी, तो हम क्या करते हैं कि ब्लैक स्ट्रिप को काउंट करके और उसमें क्या करते हैं 5 mm ऐड कर देते हैं।
देखिएगा कैसे हम क्या करते हैं कि ब्लैक स्ट्रिप को काउंट कर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि 5 mm जो है वो ऐड कर देते हैं। आइए दिखाते हैं एग्जांपल से। हम क्या करेंगे कि ब्लैक स्ट्रिप को काउंट करके और ये जो हो जाएगा उतना mm हो जाएगा आंसर आपका। तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 आपका ब्लैक स्ट्रिप कितना हुआ 4 हुआ। तो 4 5 जा 20 यानी कि 20 mm और प्लस हम क्या बोले कि 5 mm ऐड कर देंगे जो आपका वाइट स्ट्रिप होगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 mm आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप काउंट भी कर लीजिए 5 mm 10 mm 15 20 25 सॉरी देखिए गलत हुआ है कहीं आपका जो है कितना है 1 2 3 वो सेंटीमीटर में होता है आपका। तो ये कितना आपने रीड किया है 1 2 3 4 तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे यानी कि 40 mm क्लियर है। तो 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 mm प्लस 5 mm करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 mm। अब देखिएगा काउंट कीजिए ब्लैक स्ट्रिप ये देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 और ये हो गया 45। तो ये देखिए 40 और 5 कितना हो गया 45 mm आपका जो है वो रीडिंग आ गया। लेकिन जब ये स्टाफ की लाइन ऑफ साइट जो है आपका वो देखिएगा कि ब्लैक वाले स्ट्रिप के ऊपर वाले सिरे पे आए अगर यहाँ अब आ जाए ऊपर चला गया तो क्या कर लेते हैं कि टोटल हम स्ट्रिप को क्या करते हैं ब्लैक वाले को काउंट कर लेते हैं और उतना सेंटीमीटर जो का हमारा आंसर हो जाएगा। कितना तो अब देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि ब्लैक स्ट्रिप को हमने काउंट किया और कितना आ गया 5। तो हम क्या लिख देंगे 5 और सेंटीमीटर यानी कि 50 mm क्लियर है। तो यहाँ से काउंट भी कर लीजिए ऊपर तक कितना होगा। तो यहाँ तक हो गया व्हाइट वाला 5 10 15 20 25 फिर हो गया आपका 30 35 40 45 और ये हो गया 50 क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा। अब देखिएगा 2 स्ट्रिप बचा है और ये है आपका ब्लैक स्ट्रिप और एक ये रेड स्ट्रिप। इसकी डायमेंशन की हम बात कर लेते हैं। इस ब्लैक वाली की जो डायमेंशन होती है ये होता है आपका 32 mm कितना होता है 32 mm और ये रेड वाली का जो डायमेंशन होता है इसका होता है डायमेंशन 70 mm क्लियर है। तो अब देखिएगा इसके साइड में कितना जगह बच गया 5 mm क्योंकि टोटल जो है वो 75 है यानी कि 75 mm है। तो 5 mm बचा तो 2.5 mm इस साइड और 2.5 mm इस साइड। तो रेड स्ट्रिप के बगल में जो स्पेस है स्टाफ है वो कितना हो गया सर 2.5 mm हो गया क्लियर है। तो चलिए अब हम क्या ये ब्लैक स्ट्रिप जो है आपका नीचे जैसे किया ओ सॉरी लाइन ऑफ साइड जो है वो ब्लैक स्ट्रिप के नीचे कैसे कट किया था और रीडिंग को कैसे लिए थे और ऊपर जब किया तब कैसे इसे हम एनिमेशन के द्वारा देखते हैं। तो देखिएगा देखिए यहाँ से स्टाफ से क्या हुआ कि कुछ पोर्शन बाहर आया। अब क्या हुआ कि ऑटो लेवल के जो है वो लाइन ऑफ साइट जो होगी वो क्या होगी कि स्टाफ पे जाएगी। तो देखिए ये जो है आप 2 स्ट्रिप के जो अल्टरनेट डिस्टेंस देख रहे हैं वो कितना है 1 सेंटीमीटर है क्लियर है। अब देखिए लाइन ऑफ साइट जो है वो कहाँ जा गई चली गई ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर चली गई। तो ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर चली गई तो 1 1 सेंटीमीटर करके हमने काउंट किया था वैसे काउंट कर लेंगे और उतना हमारा जो होगा रीडिंग हो जाएगा क्लियर है। तो रीडिंग यहाँ से देख लिया आपने कैसे काउंट किए। अब देखिए यदि ये ब्लैक स्ट्रिप के क्या हो जाए नीचे आ जाए ऑटो लेवल के लाइन ऑफ साइट तब कैसे लेंगे। तो ये देखिए नीचे चला गया तो क्या किया हमने 0.5 ऐड किया था और यहाँ से ऐड करके हमने क्या ले लिए थे रीडिंग को रीड कर लिया। तो आपने देखा कि कैसे हम क्या करते हैं कि लेवल के द्वारा स्टाफ पे रीडिंग को रीड किया जाता है। तो चलिए अब हम इस सभी के बारे में एक एक करके लिखते हैं। तो आइए हम लेवलिंग स्टाफ के बारे में देखते हैं। हमने आपको बताया था लेवलिंग स्टाफ कितने तरह के होते हैं 2 तरह के होता है। कौन कौन से सेल्फ रीडिंग स्टाफ और दूसरा था टारगेट स्टाफ। तो हम सबसे पहले सेल्फ रीडिंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं। तो हमने आपको समझाया था वही पॉइंट सेम लिखा गया है। देखिए यह स्टाफ इंस्ट्रूमेंट मैन द्वारा पढ़ा जाता है। किसके द्वारा सर इंस्ट्रूमेंट मैन के द्वारा पढ़ा जाता है क्लियर है। स्टाफ मैन लेवल स्टाफ को ठीक से सीधा पकड़ करके खड़ा रहता है यानी कि स्टाफ मैन जो होता है वो क्या रहता है कि स्टेशन पॉइंट पे स्टाफ को पकड़ करके और सीधा खड़ा रहता है। फिर देखिएगा लाइन ऑफ साइट द्वारा स्टाफ मार्किंग तथा स्टाफ रीडिंग दोनों कार्य जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है लेवल के द्वारा किया जाता है क्लियर है। फिर देखिए सेल्फ रीडिंग स्टाफ को हम क्या करते हैं कि लेवल टेलीस्कोप से देखने पर
इसका ग्रेजुएशन जो होता है आपका वो कैसा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। अतः स्टाफ रीडिंग ऊपर से नीचे के तरफ क्या किया जाता है, नीचे को किया जाता है तथा 6 और 9 का विशेष तरह से ध्यान दिया जाता है। अब हमने बताया था कि सेल्फ रीडिंग स्टाफ है जो कितने तरह के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से बताया था हमने, वन लेंथ स्टाफ या फिर सॉलिड स्टाफ भी इसे जानते हैं। फोल्डिंग स्टाफ, इसे हम किस नाम से जानते हैं, हिंज स्टाफ के नाम से। फिर हमने थर्ड देखा था टेलीस्कोपिक स्टाफ, जिसे हम शॉपविल स्टाफ भी कहते हैं। लास्ट हमने देखा था इनवार स्टाफ, इसे हम प्रिसीजन स्टाफ के नाम से भी जानते हैं। एक पॉइंट और छूट गया था, इससे इससे पहले जो हमने आपको जितनी सारी बातें पढ़ाई कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब ये जो थ्योरी हम लिखवा रहे हैं ये आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से कि आपको एक ही लेक्चर कवर करने से दोनों जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो है कवर हो जा रहे हैं। क्लियर है। एक पॉइंट और छूट गया था कंपटीशन के व्यू से, देखिएगा इन दोनों स्टाफ पे जो होता है वो यूनिट होता है किसमें, इंग्लिश यूनिट होता है। कौन सा सर, इंग्लिश यूनिट, इंग्लिश यूनिट। लेकिन अगर हम बात करें टेलीस्कोपिक और इन बार पे तो ये होता है आपका मीट्रिक यूनिट। कौन से सर, मीट्रिक यूनिट। इन दोनों को आप क्या कीजिएगा कि लिख लीजिएगा कि इंग्लिश यूनिट किस पे होता है और मीट्रिक यूनिट किस पे होता है। और हमने एक बात और बताया था कि जब आप क्या कर रहे हो कि स्टाफ को मीटर में पढ़ रहे हो तो उसका लिस्ट काउंट जो था वो कितना था सर, लिस्ट काउंट जो था वो 5 mm था, 5 mm। लेकिन जब आप स्टाफ पे क्या कर रहे हो कि फुट में रीडिंग कर रहे हो, यानी कि फीट में रीडिंग को रीड कर रहे हो, तब जो होता है आपका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 फुट। क्लियर है। तो आपने देखा कि लिस्ट काउंट जो होता है वो फुट में कितना होता है, 0.01 फुट। ये भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट छूट गया था, हमने ये वाली बात कर लिए थे। क्लियर है। यानी कि बात करें तो फुट जो है, यानी कि 1 फुट का जो है वो 100वां हिस्सा तक आप क्या कर सकते हैं कि स्टाफ पे रीड कर सकते हैं। इसे आप चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.01 फुट। क्लियर है। और मीटर में जो है वो मीटर का कितना, 1 मीटर में 1000। चलिए इसको हम क्या करते हैं 1 मीटर लिख रहे हैं। तो 1 मीटर का जो है वो कितना भाग पढ़ पाते हैं हम, 200। और फुट का 100वां हिस्सा। देखिए अब 200 क्या कीजिएगा कि डिवाइड कीजिएगा 1 मीटर में 200 mm से, तो ये हो जाएगा आपका 0.005, यानी कि 5 mm, 5 mm। तो यहाँ से आपका लिस्ट काउंट निकल के आता है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप, वन लेंथ स्टाफ या फिर सॉलिड स्टाफ। क्लियर है। तो आइए बात कर लेते हैं वन लेंथ या फिर सॉलिड स्टाफ के बारे में। देखिएगा हमने आपको बताया था कि ये किस पे बना है, रोड की पैटर्न भी कहते हैं इसे। यह स्टाफ सामान्यतः कितने मीटर लंबा होता है, 3 मीटर के लंबाई में उपलब्ध होता है, जो किससे बना होता है, वेल सीजन गांठ रहित सीधे रेशे वाले लकड़ी से बना होता है। किसमें, सिंगल पीस में। यानी कि जो होगा आपका ये स्टाफ एक सिंगल पीस में ही होगा, कितने मीटर लंबा, 3 मीटर लंबा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसके चौड़े सीधे फलक पर क्या बना होता है, सफेद आधार पे। जैसे ये सफेद बोर्ड है, इस पे किससे बना था, ब्लैक स्ट्रिप और रेड स्ट्रिप बना था। तो काले तथा लाल निशान के स्ट्रिप बना होता है। स्ट्रिप मिस क्या होता है आपके, STRIP, स्ट्रिप मिस होता है पट्टी, पट्टी। क्लियर है। तो ये देखिए जो आपके ब्लैक बना था निशान, ये मैं जो ब्लैक बना रहा हूँ या फिर रेड, ये कुछ ऐसे ही तो था, ऐसे, तो ये स्ट्रिप हो गया आपका। क्लियर है। तो इसीलिए स्ट्रिप लिखा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्टाफ की तली पर धातु का क्या लगा होता है, शू लगा होता है, ताकि इसे यह जमीन में ना धंसे और तली जो हो वो घिसे नहीं, घिसे नहीं, और रीडिंग भी जो हो हमारा प्रभावित इफेक्टेड ना हो। वन लेंथ, यानी कि वन लेंथ जो होता है आपका स्टाफ हल्का होता है, सुहस्त होता है और स्थिर होता है। इस पर रीडिंग जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह जो होता है अन्य लेबलिंग स्टाफ से क्या होता है, सस्ता होता है सर, परंतु एक लंबाई में होने के कारण इसे क्या होती है कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में दिक्कत होता है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अब देखिएगा हमने बताया कि यह अल्युमिनियम धातु के सिंगल लेंथ लेवलिंग स्टाफ बनाए जाने लगे हैं। तो आपने देखा वन लेंथ स्टाफ या फिर इसे सॉलिड स्टाफ भी कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टाफ की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फोल्डिंग स्टाफ के बारे में, जो आपके IS कोड 1779 1961 में देखने को मिलता है। तो आइए क्या है देखते हैं। इस स्टाफ की लंबाई जो होता है हमने आपको बताया था कि कितना होता है,
4 मीटर होता है, यानी कि इस स्टाफ की लंबाई जो है वो 4 मीटर होता है और ये 2 पार्ट में 2-2 मीटर का होता है और इसके पीछे जो होता है क्या लगा रहता है? हिंज लगा रहता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? हिंज स्टाफ। तो देखिए 4 मीटर लंबा होता है और 2 लंबाइयों में प्रत्येक की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर। हिंज जॉइंट द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हिंज स्टाफ भी कहते हैं। क्लियर है? यह वेल सीजन टिम्बर, वेल सीजन क्या होता है? आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़िएगा। देवदार, पाइन, साइप्रस इत्यादि का बनाया जाता है, जिसकी चौड़ाई कितना हमने बताया था? 75 mm। 75 mm हमने डायमेंशन के बारे में डिटेल्स में बात किया था। और इसकी जो क्या मोटाई होती है वो कितना होता है? 18 mm होता है। 18 mm क्या है? मोटाई है। और चौड़ाई जो है आपका वो कितना है सर? 75 mm। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिएगा दोनों खंडों को इस प्रकार से हिंज किया जाता है कि आवश्यक होने पे इसे क्या किया जा सके? अलग अलग किया जा सके और एकल भाग से भी, सिंगल भाग से भी काम लिया जा सके। साथ ही हैंडलिंग करने में भी क्या दिक्कत ना आए। पूरी लंबाई प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? दोनों लंबाइयों को एक दूसरे के पीछे सटा करके और क्या लगा देते हैं? एक पत्ती का लॉक लगा देते हैं। पत्ती का लॉक लगा दिया जाता है। अब देखिएगा तब यह कुल लंबाई कितना हो जाता है आपका? 4 मीटर हो जाता है सर, और यह सीधा स्थिर खड़ा हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा स्टाफ की सीधाई जो है किसके द्वारा मापते हैं? इसके बैक पर क्या लगाता होता है? एक गोलीय बबल लगा होता है, या इसे हम प्लम्बर भी लगा करके देख लेते हैं। फिर देखिएगा फोल्डिंग स्टाफ में निशान जो होता है ग्रेजुएशन वन लेंथ स्टाफ की तरह ही होता है। किसकी तरह? वन लेंथ स्टाफ, यानी कि सॉलिड स्टाफ की तरह होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टाफ था क्या था? टेलीस्कोपिक स्टाफ। इसे हम क्या बोलते हैं? शॉप विद स्टाफ भी बोलते हैं। तो देखिएगा यह 3 टेलीस्कोप, क्या सर? 3 टेलीस्कोप, जैसा कि हमने बताया था पीछे कि ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। देखिएगा ये ऐसा था और नीचे वाला जो था वो कितना था? 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 1.25 मीटर। ऊपर वाला जो था आपका सॉलिड था, बीच वाला जो था वो होलो और नीचे वाला भी होलो था। क्लियर है? तो ये वही लिखा है कि लेंथ में बनाया जाता है। पूरा खोलने पे कितना हो जाता है? 4 मीटर लंबा बन जाता है। स्टाफ के सबसे ऊपरी प्रवेश वाले भाग जो क्या होता है? ठोस बना होता है, जिसकी लंबाई कितना होता है? 1.25 मीटर। बीच वाले का 1.25 मीटर। प्रवेश मध्य प्रवेशी भाग की लंबाई 1.25 तथा सबसे नीचे वाले भाग की लंबाई कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। क्लियर है? अब चलिए टेलीस्कोपिक स्टाफ के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो चलिए टेलीस्कोपिक स्टाफ के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ये थोड़ा छोटा हो गया है, इधर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ऊपर की ठोस लंबाई मध्य लंबाई के खोखले में तथा मध्य वाली लंबाई जो है वो नीचे वाले खोखले भाग में क्या होती है? घुसाई जाती है। इस प्रकार इकट्ठा होकर के यह टोटल जो होता है कितना मीटर का हो जाता है? 1.5 मीटर का रह जाता है, जो क्या वहन की दृष्टि से, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, और इसकी हैंडलिंग जो है वो लंबाई का समान माना जाता है। ठीक है, लंबाई का माना जाता है, सुहस्त लंबाई हो जाता है। यानी कि क्या होगा कि जो आपका 1.5 यानी कि 4 मीटर का स्टाफ था आपका, 3 जो है 3 स्टेप में ये क्या हुआ? एक दूसरे के अंदर घुसता गया और इतना छोटा क्या हो जाएगा? आपको ले जाने में भी आसानी हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रत्येक लंबाई को पूरी तरह खींच करके इसके पीछे क्या लगा देते हैं? कमानीदार पत्ती। ये तो पति देव वाला हो गया है, पत्ती ऐसे होगा। ठीक है, पत्ती को सटा दिया जाता है। 4 मीटर टेलीस्कोपिक स्टाफ पर्याप्त भारी होता है, मोटा तथा लाने ले जाने में क्या होता है? कष्टदायक होता है। यदि इसे क्या सावधानी से न ले जाया जाए तो रीडिंग जो है वो दूषित हो जाएगी। यानी कि स्टाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? दूषित होगा, तो रीडिंग भी हमारी क्या आ जाएगी? गलत आएगी। इसको क्या ठीक वर्टिकल पकड़े रहना भी क्या कठिन पड़ता है। प्राय ऊपरी भाग क्या कर लेता है? झोल खा लेता है। अब देखिए ये जो है 3 स्टेप में है आपका, तो क्या आप नीचे से पकड़िएगा तो ये क्या होगा कि ऊपर से झोल, यानी कि थोड़ा सा ऐसे झोल हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है। यह जो होता है महंगा भी होता है। क्या होता है सर? महंगा होता है। इन कारणों को देखते हुए आप टेलीस्कोपिक स्टाफ का जो है वो प्रचलन क्या हो गया है? कम हो गया है। क्लियर है? टेलीस्कोपिक स्टाफ का प्रचलन कम हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टाफ की हम बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनवार स्टाफ, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन स्टाफ भी कहते हैं। देखिएगा क्या है, एक्यूरेट वर्क के लिए हमने आपको बताया था क्या कि एक्यूरेट वर्क के लिए क्या करते हैं? इनवार स्टाफ का यूज करते हैं। क्लियर है?
इनवार का थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो लगभग कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इनवार के ग्रेजुएटेड स्ट्रिप, देखिए ये थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कितना है, 0 है, यानी कि तापीय प्रसार गुणांक। इनवार के ग्रेजुएटेड स्ट्रिप को क्या करते हैं, लकड़ी के स्टाफ पे जड़ दिया जाता है। किस पे, लकड़ी के स्टाफ पर। निचला सिरा जो होता है स्टाफ से जुड़ा रहता है। क्या, निचला सिरा जो होता है आपका स्टाफ से जुड़ा रहता है, परंतु ऊपर का सिरा जो है एक स्प्रिंग द्वारा, किसके द्वारा, स्प्रिंग द्वारा लटकाया जाता है। इस व्यवस्था से लकड़ी के दंड क्या, फैलने और सिकुड़ने का प्रभाव जो है वो इनवार स्ट्रिप पे नहीं पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इनवार स्टाफ पर निशान जो होता है किसमें, सेंटीमीटर और इसके अंशों में, यानी कि ग्रेजुएशन में बना होता है। और रीडिंग जो होता है आपका वो कहाँ तक, 0.001 मीटर तक पढ़ा जा सकता है। हमने आपको बताया था इनवार या फिर प्रिसीजन स्टाफ का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनवार स्टाफ को सीधा खड़ा करने के लिए इसके बगल में क्या लगा होता है, एक स्टे लगा होता है, यानी कि आड़ी ताड़े लगा होता है। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम स्टाफ की बात कर लेते हैं। देखिएगा अब बात कर लेते हैं हम टारगेट स्टाफ के बारे में। तो इस स्टाफ के सामने जो होता है, सामने वाली फेस पर ऊपर नीचे सरकने वाला क्या लगा रहता है, टारगेट लगा रहता है। क्लियर है। टारगेट पर क्या लगा रहता है, वर्नियर के निशान बने होते हैं। देखिएगा क्या बना होता है, हमने आपको बताया था कि वर्नियर लगा होता है। लेवल यंत्र से आने वाली लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि लाइन ऑफ साइट की सीध पर लेबल मैन के संकेत के अनुसार, किसके संकेत के अनुसार, लेबल मैन के संकेत के अनुसार, यानी कि जो यहाँ पे आपका आदमी है जो सर्वे कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप है यहाँ पे, और ये क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो लेबल मैन के संकेत पे, इन्हीं के संकेत पे क्या होगा, आइए देखते हैं। संकेत के अनुसार स्टाफ मैन टारगेट को क्या ऊपर नीचे सरकाता है। तो यहाँ जो स्टाफ मैन है आपका, ये क्या करेंगे कि टारगेट को ऊपर नीचे अपने हाथों से सरकाएंगे। क्लियर है। रीडिंग को क्या, टारगेट को ऊपर नीचे सरका कर, यानी कि खसका कर स्टाफ पर क्या क्लैंप कर देता है। यानी कि अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्लैंप कर दिया, सेट हो जाने पर स्टाफ का रीडिंग क्या, स्टाफ मैन पढ़ता है, यानी कि जो यहाँ पे है वही मैन पढ़ेगा रीडिंग को, और लेबल बुक में दर्ज भी करता है। क्या करता है, लेबल बुक में दर्ज करता है। देखिए यहाँ कौन रीडिंग को रीड कर रहा है, आपका स्टाफ मैन। क्लियर है। तो यही अंतर था मेनली जो किसमें, सेल्फ रीडिंग स्टाफ में और टारगेट स्टाफ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टारगेट स्टाफ पर रीडिंग की शुद्धता जो होती है टारगेट को ठीक लाइन ऑफ साइट पर सेट करने तथा इसे क्लैंप करने पर निर्भर करती है कि आप कितने एक्यूरेट के साथ आप यहाँ पे टारगेट को क्लैंप कर रहे हैं। टारगेट स्टाफ एक दूसरे पर सरकने वाली क्या होती है, दो लंबाइयों में बनाए जाते हैं, और पूरा लंबाई खोलने पर इसकी टोटल लंबाई हमने आपको बताया था कितना हो जाता है, 3.75 मीटर होता है। जब स्टेशन पॉइंट पर लेबल यंत्र से क्या किया जाता है, काफी दूर होता है, लगभग 100 मीटर से भी दूर, तब देखिएगा, तब टारगेट स्टाफ का यूज किया जाता है, परंतु टारगेट स्टाफ के यूज से अधिक दिक्कत आती है। क्लियर है। और स्टाफ मैन से रीडिंग जो है रीड करने में क्या एरर हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लेबल मैन है इनके उतना क्या ये लेबलिंग वर्क में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो वही पॉइंट लिखा गया है। क्लियर है। अब देखिएगा इसे क्या रीड करने में भी क्या लगता है, समय अधिक लगता है। ये दो पॉइंट ऐड कर लीजिएगा आप कि रीडिंग रीड करने में समय अधिक लगता है किसमें, टारगेट स्टाफ में, इसलिए इसका भारत में प्रचलन नहीं है या यूज कम किया जाता है। क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर पीछे वाले लेक्चर आप नहीं देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दिया है। यूनिट वाइज हमने पूरे लेक्चर को और सिलेबस वाइज कवर किया है, पॉइंट ऑफ व्यू से सेमेस्टर के आपके और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लियर है। तो आप लोग लेक्चर को देखना ना भूलिए, और लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।